आज सब मेरे प्यारे बहन भाइयों को, ऑनलाइन सुनने वालों को प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं आशा करता हूँ हम शाम का वचन पढ़ेंगे जो पुराने नियम में से यजकील की पुस्तक। आज तारीख है 27/11/2024 और हम पढ़ेंगे 33 और 34 वचन। उससे पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे ताकि ये वचन हमारे हृदय में काम करने पाए। धन्यवाद 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 है महान परमेश्वर, ओ जीवित है जिंदा खुदावन प्रभु। इस धरती पर ये बाइबल तेरे वचन आशीष है प्रभु जी। प्रभु यही वचन हमें तेरे स्वर्ग राज में तेरे संग आने में मदद करते हैं प्रभु। हमारे चाल चलन में, हमारे उठने में, हमारे बैठने में, हमें चलने में मदद करते हैं। जितने मेरे ऑनलाइन बहन भाई सुने प्रभु वो सब आशीषित हों प्रभु। अगर कोई घर की तंगी में, आर्थिक तंगी में, कोई बीमारी में, कोई परेशानी में, तो प्रभु ये वचन उनके जीवन में काम करने पाए, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु। सारा आदर सारी महिमा तुझे देते हुए, सब कुछ तेरे बलवंत हाथों में सौंपते हुए, छोटी सी विनती तेरे प्यारे बेटे मेरे उद्धार करता ईश्वर नस्ली के नाम से मांगकर पा लेते हैं पिता। इस रिकॉर्डिंग को आशीष करना प्रभु, आमीन। आइए हम वचन पढ़ेंगे यजकेल की पुस्तक में से 33 और 34 अध्याय। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य की संतान, अपने लोगों से कहे, जब मैं किसी देश पर तलवार चलाने लगूं तो उस देश के लोग उसी को अपना पहरुआ ठहराएं। तब यदि वह यह देखकर कि इस देश पर तलवार चलने वाली है, नरसिंगा फूंक कर लोगों को चिता दें, तो जो कोई नरसिंगे का शब्द सुनने पर ना चिते और तलवार से चलने से मर जाए, उसका खून उसी के सिर पर पड़ेगा। उसने नरसिंगे का शब्द सुना परंतु ना चेता, इसलिए उसका खून उसी को लगेगा। परंतु यदि वह चेता जाए तो उसका प्राण बचा लेता। परंतु यदि पहरुआ यह देखने पर कि तलवार चलने वाली है, नरसिंगा फूंक कर लोगों को ना चिताए और तलवार के चलने से उसमें से कोई भी मर जाए, तो वह अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं पहरुए से ही लूंगा। इसलिए हे मनुष्य की संतान, मैंने तुझे इज़राइल के घराने का पहरुआ ठहरा दिया है। तू मेरे मुंह से वचन सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिता दे। यदि मैं दुष्ट से कहूँ, हे दुष्ट तू निश्चय मरेगा, तब यदि तू दुष्ट को उसके मार्ग के विषय में ना चिताए, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। परंतु यदि तू दुष्ट को अपने मार्ग के विषय चिताए कि वह अपने मार्ग से फिरे और वह अपने मार्ग से ना फिरे, तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु तू अपना प्राण बचा लेगा। फिर हे मनुष्य की संतान, इज़राइल के घराने से यह कह कि तुम लोग कहते हो कि हमारे अपराधों और पापों का भार हमारे ऊपर लदा हुआ है और हम इसके कारण गले जाते हैं, हम कैसे जीवित रहें। इसलिए तू उनसे यह कह, परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध में दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। हे इज़राइल के घराने, तुम अपने अपने बुरे मार्गों से फिर जाओ, तुम क्यों मरो। हे मनुष्य की संतान, अपने लोग से यह कहे, जब धर्मी जन अपराध करे तो उसका अधर्म तो उसे बचा ना सकेगा, और दुष्ट की दुष्टता भी जो हो, जब वह उससे फिर जाए तो उसके कारण नाम गिरेगा। और धर्मी जन यदि वह पाप करे तब अपने धर्म के कारण जीवित ना रहेगा। यदि मैं धर्मी से कहूँ कि तू निश्चय जीवित रहेगा और वह अपने धर्म पर भरोसा करके कुटिल काम करने लगे, तब उसके अधर्म के कर्मों से मैं किसी का स्मरण ना किया जाएगा। जो कुटिल काम उसने किए हो वह उन्हीं में फंसा हुआ मरेगा। फिर यदि मैं दुष्ट से कहूँ तो निश्चय मरेगा और वह अपने पाप से फिरकर न्याय और धर्म के काम करने लगे। अर्थात यदि दुष्ट जन बंधक लौटा दे और अपनी लूटी हुई वस्तुएं भर दे और बिना कुटिल काम किए जीवनदायक विधियों पर चलने लगे, तो वह ना मरेगा, वह निश्चय जीवित रहेगा। जितने पाप उसने किए हों उसमें से किसी का स्मरण ना किया जाएगा। उसने न्याय का अधर्म के काम किए, वह निश्चय जीवित रहेगा। तो भी हमारे लोग कहते हैं कि प्रभु की चाल ठीक नहीं, परंतु उन्हीं की चाल ठीक नहीं है। जब धर्मी अपने धर्म से फिरकर कुटिल काम करने लगे, तब निश्चय वह उसमें फंसा हुआ मर जाएगा। तब दुष्ट अपनी दुष्टता से फिरकर न्याय और धर्म के काम करने लगे, तब वह अपने कारण
उनके कारण जीवित रहेगा। तो भी तुम कहते हो कि प्रभु की चाल ठीक नहीं है। इज़राइल के घराने, मैं हर एक व्यक्ति का न्याय उसकी चाल ही के अनुसार करूंगा। फिर हमारी बंधुआई के 11वें वर्ष के 10वें महीने के 5वें दिन को एक व्यक्ति जो यरूशलेम से भागकर बच गया था, वह हमारे पास आकर कहने लगा, नगर ले लिया गया। उस भागे हुए के आने से पहले सांझ को यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और भोर तक, अर्थात उस मनुष्य के आने तक, उसने मेरा मुंह खुला हुआ। तब अंत मेरा मुंह खुला ही रहा और मैं फिर गूंगा ना रहा। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य की संतान, इज़राइल की भूमि के उन खंडरों के रहने वालों यह कहते हैं, अब्राहम एक ही मनुष्य था तो भी देश का अधिकारी हुआ, परंतु हम लोग तो बहुत से हैं, इसलिए निश्चय देश हमारे ही अधिकार में दिया गया है। इस कारण तू उनसे कह, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, तुम लोग तो मांस लहू समेत खाते और अपने मूर्तों की ओर दृष्टि करते और हत्या करते हो। फिर क्या तुम उस देश के अधिकारी रहने पाओगे? तुम अपनी अपनी तलवार पर भरोसा करते और घिनौने काम करते और अपने अपने पड़ोसी की स्त्री को अशुद्ध करते हो। फिर क्या तुम उस देश के अधिकारी होने पाओगे? तू उनसे यह कहे कि परमेश्वर यहोवा यो कहता है, मेरे जीवन की सौगंध, निश्चय निस्संदेह जो लोग खंडरों में रहते हैं वे तलवार से गिरेंगे, और जो खुले मैदान में रहता है उसे मैं जीव जंतुओं का आहार कर दूंगा, और जो गढ़ों में गुफाओं में रहते हैं वे मरी से मरेंगे। मैं उस देश को उजाड़ ही उजाड़ कर दूंगा और उसके बल का घमंड जाता रहेगा, और इज़राइल के पहाड़ ऐसे उजड़ेंगे कि उन पर कोई ना चलेगा। इसलिए जब मैं उन लोगों के किए हुए सब घिनौने कामों के कारण उस देश को उजाड़ ही उजाड़ कर दूंगा, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। हे मनुष्य की संतान, तेरे लोग दीवार के पास, घरों के द्वारों के में तेरे विषय में बातें करते और एक दूसरे से कहते हैं, आओ सुनो कि यहोवा की ओर से कौन सा वचन निकलता है। वे प्रजा के सामने तेरे पास आते और मेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर तेरे वचन सुनते, परंतु वे उन पर चलते नहीं। मुंह से तो वे बहुत प्रेम दिखाते हैं, परंतु उनका मन लालच ही से लगा रहता है। तो उनकी दृष्टि में प्रेम के मधुर गीत गाने वाला और अच्छा बजाने वाला सा ठहरा है, क्योंकि वे तेरे वचन सुनते तो हैं परंतु उन पर चलते नहीं। इसलिए जब यह बात घटेगी और निश्चय घटेगी, तब वे जान लेंगे कि हमारे बीच एक भविष्यवक्ता आया था। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य की संतान, इज़राइल के चरवाहों के विरुद्ध भविष्यवाणी करके उन चरवाहों से कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हाय इज़राइल के चरवाहों पर जो अपने अपने पेट भरते हैं, क्या चरवाहों को भेड़ बकरियों का पेट ना भरना चाहिए? तुम लोग चर्बी खाते, ऊन पहनते और मोटे मोटे पशुओं को काटते हो, परंतु भेड़ बकरियों को तुम नहीं चराते। तुमने बीमारी को बलवान ना किया, ना रोगियों को चंगा किया, ना घायलों के घाव को बांधा, ना निकली हुई को लौटा लाए, ना खोई हुई को खोजा, परंतु तुमने बल और जबरदस्ती से अधिकार चलाया है। वे चरवाहे ना होने के कारण तितर बितर हुई और सब वन पशुओं का आहार हो गई। मेरी भेड़ बकरियां तितर बितर हुई हैं, वे सारे पहाड़ों के ऊंचे ऊंचे टीलों पर भटकती थी। मेरी भेड़ बकरियां सारी पृथ्वी के ऊपर तितर बितर हुई, और न तो कोई उसकी सुधि लेता था, ना उसको कोई ढूंढता था। इस कारण वे चरवाहे, यहोवा का वचन सुनो, परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, भेड़ बकरियों को जो लूटी गई और मेरी भेड़ बकरियां जो चरवाहे के ना होने के कारण सब वन पशुओं का आहार हो गई है, और इसलिए कि मेरे चरवाहों ने मेरी भेड़ बकरियों की सुधि नहीं ली और मेरी भेड़ बकरियों का पेट नहीं, अपना ही पेट भरा। इस कारण हे चरवाहो, यहोवा का वचन सुनो, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो मैं चरवाहों के विरुद्ध हूँ और मैं अपने भेड़ बकरियों का लेखा लूंगा और उनको फिर उन्हें चैन ना दूंगा। वे फिर अपना पेट भरने न पाएंगे और अपनी भेड़ बकरियां उनके मुंह से छुड़ाऊंगा कि आगे को वे उनका आहार ना हो। क्योंकि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देख मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों की सुधि लूंगा और उन्हें ढूंढूंगा, जैसा चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों से भटकी हुई को फिर से अपने
झुंड में बटोरता है, वैसे ही मैं अपनी भेड़ बकरियों को बटोरूंगा। मैं उन्हें उन सब स्थानों से निकाल ले आऊंगा जहां जहां वे बादल और घोर अंधकार के दिन तितर बितर हो गई हैं। मैं उन्हें देश देश के लोगों से निकाल लूंगा और देश देश के लोग इकट्ठा करूंगा और उन्हीं की निजी भूमि में ले आऊंगा और इज़राइल के पहाड़ों और नालों के में और उन सब देश के सब बसे हुए स्थानों में चराऊंगा। मैं उन्हें अच्छी चराई में चराऊंगा और इज़राइल के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर उनको चराई मिलेगी। वहां वे अच्छी हरियाली में बैठा करेंगे और इज़राइल के पहाड़ों पर उत्तम से उत्तम चराई चरेंगी। मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों का चरवाहा होऊंगा और मैं आप ही उन्हें बैठाऊंगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। मैं खोई हुई को ढूंढूंगा और निकाली हुई को लौटा लाऊंगा और घायल के घाव बांधूंगा और बीमार को बलवान करूंगा और जो मोटी और बलवंत है उन्हें मैं नष्ट करूंगा। मैं उनकी चरवाही न्याय से करूंगा। हे मेरे झुंड, तुमने परमेश्वर यहोवा यो कहता है, देखो मैं भेड़ भेड़ के बीच में और मेंढे और बकरों के बीच में न्याय करता हूँ। क्या तुम्हें यह छोटी बात जान पड़ती है कि तुम अच्छी चराई चरा लो और शेष चराई को अपने पाँव से रौंदो? और क्या तुम्हें यह छोटी बात जान पड़ती है कि तुम निर्बल जल पी लो और शेष जल को अपने पाँव से गंदला करो? क्या मेरी भेड़ बकरियों को तुम्हारे पाँव के रौंदे हुए को चराना और उसके पाँव के गंदले किए हुए को पीना पड़ेगा? इस कारण परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो मैं अपनी मोटी और दुबली भेड़ बकरियों के बीच में न्याय करूंगा। तुम जो सब बीमारी को पंजर और कंधे से यहाँ तक ढलकते और सींग से यहाँ तक मारते हो कि वे तितर बितर हों, इस कारण मैं अपनी भेड़ बकरियों को छुड़ाऊंगा और वे फिर ना लुटेंगी। और मैं भेड़ और भेड़ बकरी और बकरी के बीच में न्याय करूंगा और उन पर मैं एक ऐसा चरवाहा ठहराऊंगा जो उनकी चरवाही करेगा और मेरे दास दाऊद होगा और उसका चारागाह और वह उनको चराएगा और मैं यहोवा उनका परमेश्वर ठहरूंगा और मेरा दास दाऊद उनके बीच प्रधान होगा। मुझ यहोवा ने यह कहा है, मैं उनके साथ शांति की वाचा बांधूंगा और दुष्ट जंतुओं को देश से मैं ना रहने दूंगा। अंत वे जंगल में निडर रहेंगे और वन के में सोएंगे। मैं उन्हें अपनी पहाड़ी के आसपास के स्थानों में आशीष का कारण बना दूंगा और मेह को मैं ठीक समय पर बरसाया करूंगा और वे आशीषों का कारण होंगे। मैदान के वृक्ष फलेंगे और भूमि अपनी उपज उपजाएगी और वे अपने देश में निडर रहेंगे। जब मैं उनको जुए को तोड़कर उन लोगों के हाथ से छुड़ाऊंगा जो उन से सेवा कराते हैं, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। वे फिर जाति जाति में लुटे ना जाएंगे और ना वन पशु उन्हें फाड़ खाएंगे। वे निडर रहेंगे और उनका कोई ना डराएगा। मैं उनके लिए उपज भारी उपज उपजाऊंगा और वे देश में फिर भूखे ना मरेंगे और ना जाति जाति के लोग उनकी निंदा करेंगे। वे जान लेंगे कि मैं परमेश्वर यहोवा उनके संग हूँ और वे जो इज़राइल का घराना है वे मेरी प्रजा है। मुझे परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, तुम तो मेरी भेड़ बकरियों की चराई की भेड़ बकरियों हो। तुम तो मनुष्य हो और मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। आमीन। सबको प्रेज द लॉर्ड। हम फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ। आज रात परमेश्वर जितने ऑनलाइन मेरे बहन भाई सुन रहे हैं सबको आज रात एक अच्छी नींद दे, सब कुछ सुबह अच्छा दिन देखें। अगर कोई बीमार है तो वो परमेश्वर उसको चंगा करेगा, क्योंकि वचन ही है जो हमारे भीतर काम करता है। इसलिए सबको प्रेज द लॉर्ड। फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ।